अब थ्योरी पार्ट तो हो चुका है बच्चों, मैं पीएच से रिलेटेड जो थ्योरी थी वो मैं बता चुका हूं आपको, राइट। अब आज हमारे क्वेश्चंस का लेवल आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा लगेगा, राइट। पहला क्वेश्चन नोट करिएगा। इन 200 ml ऑफ 200 ml of 0.1 molar HCl solution, 200 ml of 0.1 molar of HCl solution, 100 ml of 0.1 molar of NaOH is added. 100 ml of 0.1 molar of NaOH is added. Calculate the pH. Calculate the pH of the resulting solution. Calculate the pH of the resulting solution. राइट अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाल रहे हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू N अपॉन V, और यू कैन से N इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, और ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, number of moles of HCl, it is equal to molarity, it is 0.1 into volume, volume is 200 into 10 raised to the power minus 3, राइट। समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये मिलीलीटर में था, मिलीलीटर से लीटर में जाने के लिए हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, राइट। दैट इज ये हो जाएगा हमारा 0.02 number of moles of HCl, it is equal to 0.02, राइट। उसी तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्रिडिक्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, right, molarity 0.1 into volume in liter 0.1, that is equal to 0.01, right। अब HCl और NaOH के बीच में रिएक्शन होगी, तो HCl और NaOH के बीच में जब रिएक्शन होगी, HCl अपने आप में एसिड है, राइट, NaOH अपने आप में बेस है, तो HCl और NaOH के बीच में जब रिएक्शन होगी तो NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। HCl के जो नंबर ऑफ मोल्स अभी अपन ने कैलकुलेट किए दैट इज 0.02, NaOH के जो कैलकुलेट किए हैं दैट इज 0.01, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि HCl जो है वो अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, HCl अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, जो NaOH है उसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, NaOH के 0.01 मोल्स हैं। NaOH जो है, ये जो NaOH है, राइट, यह लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा, इट विल एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, राइट, या लिमिटिंग रिएक्टेंट कह लीजिए, आपको जैसा ठीक लगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहना ठीक रहेगा, राइट। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, राइट, और लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, राइट। तो 0.01 है तो ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और इस NaOH का 1 मोल HCl के 1 मोल के साथ कंबाइन करता है। अगर NaOH के 2 मोल हैं तो इसके 2 मोल के साथ कंबाइन करेगा, तो जब ये 0.01 मोल है, राइट, तो ये भी 0.01 मोल रिएक्ट करेगा,
तो जब ये 0.01 मोल रिएक्ट करेगा, राइट, तो ये बच जाएगा। ये कितना बच जाएगा? ये 0.01 बचेगा, 0.01 बचेगा। HCl 0.02 मोल था, राइट, 0.01 ये है, तो ये 0.01 बच जाएगा। HCl के जो नंबर ऑफ मोल्स बचे हुए हैं, लेफ्ट ओवर मोल्स ऑफ HCl, इट इज 0.01, ये जीरो है, ये जीरो है, राइट, और ये NaCl बन चुका है 0.01 और यहां ये बना 0.01, राइट। NaCl अपने आप में न्यूट्रल सॉल्ट होता है। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, एक जगह पर नोट कर लें आप कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl is a neutral salt. NaCl is a neutral salt as it does not undergoes hydrolytic reaction, as it does not undergo hydrolytic reaction, राइट। हाइड्रोलिटिक रिएक्शन का क्या मतलब है ये आप आगे चलकर जान जाएंगे, राइट, उसको आगे चलकर आप जान जाएंगे। अभी आप इतना ध्यान में रखना कि NaCl जो है वो pH को इफेक्ट नहीं करता है वाटर के। मतलब अगर पानी के अंदर आपने HCl को डाला हुआ है, तो अगर पानी के अंदर NaCl, पानी के अंदर अगर आप NaCl को डालेंगे, तो जिस समय पानी के अंदर अगर आप NaCl को डालेंगे, राइट, तो किसी भी तरह से जो वाटर है उस वाटर के pH पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। There will be no any effect on the pH of the water as the NaCl does not undergo hydrolytic reaction। मतलब NaCl जो है वो, प्लीज आप सब ध्यान में रखिएगा कि जो NaCl है वो अपने आप में एक न्यूट्रल सॉल्ट है। इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्ट, राइट। तो अब यहां पर जो HCl बचा हुआ है, HCl बच चुका है, HCl के 0.01 मोल बच चुके हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो लेफ्ट ओवर HCl है उसका मैं कंसंट्रेशन फाइंड आउट करूंगा। मतलब मैं बोलूंगा कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट ओवर HCl, concentration of the left over HCl, it is equal to 0.01 बच चुका है, राइट, 0.01 अपॉन द वॉल्यूम इन लीटर। ये 200 ml था, राइट, ये 100 ml है। दोनों को आपने मिक्स किया, तो जब आपने दोनों को मिक्सअप किया तो वॉल्यूम बिकम्स 300 ml, राइट। इट मींस ये हो जाएगा 0.30, 0.01 अपॉन 0.30, राइट। ये क्या निकाला हमने? ये जो बचा हुआ HCl है, लेफ्ट ओवर HCl है, उसका आपने कंसंट्रेशन निकाला, दैट इज इक्वल टू 1/30, राइट। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो HCl है वो HCl अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और HCl अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑलमोस्ट पूरा आयोनाइज करेगा या कंप्लीटली आयोनाइजेशन माना जाएगा उसका। इट मींस जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होगा वो उतना ही होगा जो HCl का अपना है, दैट इज इक्वल टू 1/30, राइट। अब हमारे को pH निकालनी है, तो मैं बोलूंगा pH इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ 1/30, राइट, दैट इज इक्वल टू माइनस log 1 माइनस log 30, राइट, दैट इज इक्वल टू log 1 0 होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस log 30 का अगर आप log लेते हैं, log 30 इट इज इक्वल टू 1.48, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो द pH ऑफ द सॉल्यूशन, जो pH होगा, जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा, उस फाइनल सॉल्यूशन का जो pH हमारे को मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1.48, राइट। पहले एक बार और चेक कर लीजिए आप, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वहां से पूछ सकता है मेरे से, प्लीज, राइट। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, कैलकुलेट द pH व्हेन इन 100 ml of
0.1 मोलर ऑफ सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन, सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन 100 ml of 0.1 molar of HCl is added. 100 ml of 0.1 molar of HCl is added. राइट, एक बार आप ट्राई करिएगा. गिवन, यहां पर एक गिवन कंडीशन है, सारे बच्चे नोट करेंगे. गिवन द वैल्यू ऑफ Ka, it is 2 into 10 raised to the power -5 mole per liter at 25 degree centigrade. राइट, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा. इन 100 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन, 100 ml of 0.1 molar of HCl is added. What will be the pH of the resulting solution? Given the Ka of acetic acid, it is equal to 2 into 10 raised to -5 molar at 25 degree centigrade. राइट, जरा अटेम्प्ट करिएगा बच्चों जल्दी से. अब सबसे पहले बच्चों हम रिएक्शन को सेट कर लेते हैं. CH3COONA plus HCl giving CH3COOH plus NaCl. राइट, NaCl आप जानते हैं न्यूट्रल सॉल्ट है. अब सोडियम एसीटेट के मैं नंबर ऑफ मोल से प्रिडिक्ट करूंगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएंगे 0.01. राइट, 0.01. दिस मच आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट. और HCl के भी 0.01 मोल है. सोडियम एसीटेट और HCl दोनों के 0.01 मोल्स है. राइट, इसका मतलब जब रिएक्शन हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया. राइट, यहां पर ये बन गया 0.01. राइट, और ये बना होगा 0.01. NaCl, it is a neutral salt. It is not going to affect the pH of the solution. ये pH को डिसाइड नहीं करेगा. राइट, NaCl is not going to decide the pH. राइट, जो pH है वो एसिटिक एसिड डिसाइड करेगा. अब हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं. इट मींस मैं बोलूंगा कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड. सारे बच्चे ध्यान में रखना कि एसिटिक एसिड को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है. इसी एसिटिक एसिड को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, HOAC. राइट, तो ये जो कंसंट्रेशन है एसिटिक एसिड का CH3COOH, दैट इज इक्वल टू 0.01 मोल अपॉन द वॉल्यूम इन लीटर. 100 ml और इसका भी 100 ml, दोनों को आपने मिक्स कर दिया है. तो जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो 100 प्लस 100 ml इट विल बिकम 200 ml. राइट, यहां पर अपन ने लिख दिया 200 मतलब 0.20. राइट, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बच्चों. मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, दैट इज 0.01 अपॉन 0.20, दैट इज इक्वल टू 1/20. राइट, उसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए, मतलब 0.05 ना लिखे क्योंकि लॉग लेने में इसको आसानी होगी. अब एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन, जो एसिटिक एसिड बना है उसका कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज इक्वल टू 1/20. अब एसिटिक एसिड जो है ये मैं रब कर रहा हूं. जो एसिटिक एसिड है वो एसिटिक एसिड अपने आप में वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अपने आप में एक वीक एसिड है. और ये आयोनाइज करेगा इनटू एसिटेट आयन एंड H पॉजिटिव. राइट, जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड होता है और एसिटेट आयन और H पॉजिटिव में रिवर्सिबली एग्जिस्ट करता है. दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी. राइट, वो रिवर्सिबली एग्जिस्ट करता है. तो अब यहां पर मैं क्या बोलूंगा, C1 माइनस अल्फा, तो ये बन जाएगा C अल्फा और ये बन जाएगा C अल्फा. राइट, इट मींस मैं बोलूंगा
द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इट इज इक्वल टू C इंटू अल्फा, और अल्फा की जगह पर मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ KA अपॉन C। ये C अंदर चला जाएगा तो C स्क्वायर हो जाएगा। इट मींस द H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू रूट ऑफ KA इंटू C। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू रूट ऑफ KA इंटू C। अब हमारे को KA की वैल्यू भी पता थी, कंसंट्रेशन भी आपको नोन है। इट मींस मैं बोलूंगा H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू द कंसंट्रेशन इज 1/20, राइट, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻3। ये आपने H पॉजिटिव कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लिया। और pH होता है, अब pH तक हम जा रहे हैं, तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, दैट इज नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ 10⁻⁻3, और अल्टीमेटली pH इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर आ जाएगा, pH इट इज इक्वल टू 3। राइट, चेक कर लीजिएगा एक बार, किसी भी तरह का डाउट है तो इट इज वेरी वेलकम। राइट, अगला क्वेश्चन बच्चों ले रहे हैं। राइट, क्वेश्चन है कैलकुलेट द pH व्हेन इन 200 ml of 0.1 molar of ammonium chloride solution, 300 ml of 0.05। एक मिनट, ये चेंज कर लेना थोड़ा सा। 100 ml of 0.2 molar of NaOH is added. 100 ml of 0.2 molar of NaOH is added. Given the Kb of ammonium hydroxide, it is equal to 1.8 into 10⁻⁻5 at 25 degree centigrade. Kb is equal to 1.8 into 10⁻⁻5. जल्दी से करिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन से काफी कुछ सिमिलर है, काफी कुछ सिमिलर केस है। पहले रिएक्शन सेट करिएगा बच्चों। अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH गिविंग NH4OH प्लस NaCl। राइट, मिली मोल्स या मोल्स आपने फाइंड आउट करे। राइट, तो ये मोल्स आ जाएंगे 0.02 अमोनियम क्लोराइड के। NaOH के भी जो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे आपको दैट इज 0.02, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये बन गया 0.02। राइट, अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज अ वीक बेस। राइट, और इसका जो आयोनाइजेशन होता है वो रिवर्सिबली एग्जिस्ट करता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिवर्सिबली अमोनियम आयन और OH नेगेटिव के साथ एग्जिस्ट करता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिवर्सिबली अमोनियम आयन और OH नेगेटिव के साथ एग्जिस्ट करता है। इट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ द OH नेगेटिव इट इज इक्वल टू रूट ऑफ Kb इंटू C करना पड़ेगा। अगेन
जैसा पिछले वाले केस में मैंने किया था कि H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka इंटू सी बराबर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर मैं बोलूंगा द कंसंट्रेशन ऑफ द OH नेगेटिव इट इज इक्वल टू द रूट ऑफ Kb इंटू सी। अब यहां पर Kb की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू, अब कंसंट्रेशन हमारे को निकालना पड़ेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो कंसंट्रेशन है, ये तो मोल्स निकाले थे अपन ने, इट मींस मैं बोलूंगा द कंसंट्रेशन ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड इट इज इक्वल टू 0.02 अपॉन द वॉल्यूम, वॉल्यूम 200 प्लस 100 इट इज 300 ml, दैट इज 0.30, राइट, दैट इज इक्वल टू 1/15 मत करना, 2/30 रहने दीजिए, दैट इज इक्वल टू 2/30, राइट। तो यहां पर हमने लिख दिया इट इज 2/30, राइट। इट मींस इसको अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.8 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 3.6, 3.6 अपॉन 3, राइट, इंटू 10⁻⁻6, राइट, और 1.2 ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻, मतलब रूट ऑफ 1.2 ये मिलेगा हमारे को। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1.2 इंटू 10⁻⁻3, राइट। 1.2 को 1.2 रूट 1.2 ही रहने दें आप, देखना अब इसको कैसे लॉग कैसे पहुंचेंगे। ये आपने ये क्या निकाला हमने, ये OH नेगेटिव कंसंट्रेशन निकाला। अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। रूट ऑफ 1.2 यहां तक तो एकदम क्लियर हो गया होगा, रूट ऑफ 1.2 इंटू 10⁻⁻3, राइट। अब देखिएगा उसको, जो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन आपने निकाली है, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1.2 इंटू 10⁻⁻3, राइट। तो मैं बोलूंगा POH इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ रूट ऑफ 1.2 इंटू 10⁻⁻3, राइट। और अल्टीमेटली हो जाएगा 3 माइनस, देखना 3 माइनस लॉग ऑफ रूट ऑफ 1.2 है तो मैंने 1.2 टू द पावर हाफ लिख दिया। अब 1.2 का लॉग मेरे लिए भी मुश्किल है तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको 3 माइनस लॉग ऑफ 6/5 टू द पावर हाफ, और ये हाफ को यहां पर ले लीजिए आप भाई। 1.2 की जगह पर मैं लिख सकता हूं 6/5, 6/5 भी 1.2 होगा, और ये हाफ को मैंने यहां पर ले लिया। अब मेरे लिए काम आसान हो गया, मतलब मैं बोलूंगा POH इज इक्वल टू 3 माइनस हाफ ऑफ log 6 माइनस log 5, that is equal to 3 minus half log 6 is 0.78 minus 0.70, that is equal to 0.08 माइनस करने पर 0.08, 0.08 अपॉन 2 0.04, that is 3 minus 0.04, that is equal to 2.96. It means the pH plus POH is equal to 14. ये आपने POH निकाला था, POH it is equal to 2.96, right? It means हम बोलेंगे the pH is equal to 14 minus 2.96, right? That is equal to 11.04, 11.04. तो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का जब आप pH कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी 11.04.